और कैसे हो बच्चों? तो हम कर रहे थे चैप्टर 8 और बाइनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग हम कर रहे थे डिस्कशन। तो बाइनोमियल थ्योरम की जो हमने एक्सपेंशन की थी और उसमें जो पास्कल ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो किए थे उसके कुछ स्पेशल केस हैं, तो देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन था वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ये n की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने अगर इसकी एक्सपेंशन करनी हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू होती है उससे एक ज़्यादा होती है, +1 होता है। मतलब अगर ये n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ एक्सपेंशन हुई n+1 होगा। तो देखते हैं क्या है। तो इसका अगर एक्सपेंशन करनी है तो nc0 और जो x की वैल्यू होती है, x की जो पावर होती है या इंडेक्स होता है, तो n-0 होती है। और y की जो पावर होती है जो यहाँ पे है, जो यहाँ 0 है, तो y की पावर क्या होगी? 0। तो ये जो nc0 है ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा और ये हमारे पास वेरिएबल होंगे। और नेक्स्ट सेकंड टर्म जो होगी इसकी, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म में nc1 और ऐसे ही x की पावर क्या होगी? n-1 और y की पावर क्या होगी? 1। ओके। और थर्ड टर्म में nc2 और x की पावर होगी n-2 और y की पावर होगी 2। तो ऐसे अगर चलते जाएं तो हमें क्या मिलेगा? n तक जाएं तो क्या मिलेगा हमें? ncn x रेज टू पावर n-n एंड y रेज टू पावर यहां n-n 0 हो जाएगा, ठीक है। n-n यहां 0 आ जाएगा और यहां y की पावर n होगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको फिर मैं शॉर्ट करके लिख देता हूं, इसको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो इसका क्या होता है? nc0 ये तो हमारा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा और यहां पर x की पावर n है और y की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। तो सेकंड टर्म में nc1 होगा और x की इंडेक्स या पावर बोल लो n-1 y की पावर 1, तो y लिख देंगे। और nc2 x n-2 y स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे चलते जाएंगे। nc3 कर लो आप बेशक, यहां आएगा x n-3 y रेज टू पावर 3 और ऐसे चलते जाओ nc4 x n-4 y रेज टू पावर 4 अप टू n तक चल जाएंगे। तो क्या हो गया? ncn x की पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां पर आएगा y रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसका इंडेक्स कितना है? n और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n+1। देखो वैसे ही पता लग रहा है हमारा n। देखो ये इसको छोड़ दो, पहली टर्म को छोड़ दिया तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, 4 n और +1 n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? अगर हम वैसे गिने तो n+1 हमें टर्म मिलेगी, 1 2 3 4 ऐसे गिने तो, ठीक है। तो ये हमारा था बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केसेस क्या है? मान लो हमने इसका निकालना है x-y रेज टू पावर n का निकालना है सपोज, ठीक है। तो कैसे करना है? क्योंकि यहां तो मेरे पास बीच में प्लस है और यहां माइनस है, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। क्या करना हमने? कुछ नहीं करना। देखो अगर मेरे पास y के प्लेस पे हम -y कर देंगे, बीच में प्लस ही कर देंगे। देखो ऐसा x प्लस कर देंगे यहां और -y कर देंगे। मैंने थोड़ी ब्रैकेट चेंज कर दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसकी पावर n,
x प्लस माइनस वाई कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जहां पे y है वहां पे माइनस वाई रख देना बस, तो हमारा सारा x जो एक्सपेंशन हमें मिल जाएगी। तो देखो कैसे है, इसका आएगा NC0 और x के प्लेस पे तो x ही रहेगा और यहाँ पे n रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू तो 0 होगी तो लिखने की जरूरत नहीं, बाकी यहाँ कोफिशिएंट NC1। अब जब NC1 है तो x की क्या होगी, x तो x रहेगा n-1, अब y के प्लेस पे माइनस वाई आएगा, माइनस वाई रेज टू पावर 1, ओके। और यहाँ पे NC2 x n-2 और माइनस वाई रेज टू पावर 2, ओके। तो इसका नेक्स्ट NC3 x रेज टू पावर n-3 माइनस वाई रेज टू पावर 3, गुड, प्लस NC4 लिखते हैं हम, तो क्या आएगा x n-4 माइनस वाई रेज टू पावर 4, ठीक है। एक और लिख लेते हैं NC5 लिख लो, x n-5 माइनस वाई रेज टू पावर 5 अप टू NCn, और x की लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आया माइनस वाई रेज टू पावर n, ओके। तो ये जो हमारा x माइनस वाई का एक्सपेंशन होगा तो ये होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा वीक के इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो ऑब्जर्व करते हैं। देखो क्या है, इसमें NC0 और यहां x रेज टू पावर n, इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो इसकी सेम ही है। अब सेकंड टर्म में देखो ये जो नेगेटिव माइनस है ये यहां मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया, माइनस NC1 x रेज टू पावर n-1, और यहां पे आया y रेज टू पावर 1 या y लिख दो। तो देखो सेकंड टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म में यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव हो गया, बाकी सेम टू सेम है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है NC2 x n-2, अब y माइनस वाई रेज टू पावर 2 क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहां प्लस ही आएगा, यहां वाई स्क्वायर। तो देखो यहां पे जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में नेगेटिव था, थर्ड टर्म में जो है मेरी, तो यहां क्या आया, यहां भी पॉजिटिव सेम आया, ठीक है। आगे चलते हैं, NC3 ये कोफिशिएंट है हमारा NC3 और इसका n-3, अब y रेज टू पावर -3 है तो ये नेगेटिव आएगा, इसका बाहर नेगेटिव, यहां नेगेटिव कर लेते हैं, इसका नेगेटिव कर दिया और यहां कर दिया y रेज टू पावर 3, ठीक है। और आगे चलते हैं NC4 और x n-4, अब क्या है, माइनस वाई रेज टू पावर 4 है। 4 आपको पता होना चाहिए कि अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका जो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस वाई इवन नंबर इसकी पावर या इंडेक्स इवन नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका क्या आएगा, y रेज टू पावर 4। तो आगे चलते हैं, तो आगे इसका नेगेटिव माइनस वाई रेज टू पावर 5, ये नेगेटिव आ जाएगा हमारा, तो ये नेगेटिव मैं यहां ले रहा हूं, तो ये आ गया NC5 x रेज टू पावर n-5 y रेज टू पावर 5, और अप टू चलेंगे, यहां पे आ गया NCn माइनस वाई रेज टू पावर n। अब देखो थोड़ा सा इसको देखो, मैं लास्ट टर्म को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको। जैसे मेरे पास माइनस वाई रेज टू पावर n है, माइनस वाई रेज टू पावर n है जो हमारी लास्ट टर्म है इसकी पावर, ठीक है। अब हमें यह नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं, अगर टर्म्स ठीक है तो n की वैल्यू ऑड है तो नेगेटिव होगा, अगर 6 हुई तो पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू, अगर 7 हुई तो नेगेटिव होगा, 8 हुई तो पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको -1 लिख सकता हूं और इसको y लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। माइनस वाई को मैंने क्या लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर n, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 रेज टू पावर n इंटू y रेज टू पावर n, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं हम। तो मैं ये जो लास्ट टर्म है इसके प्लेस पे माइनस वाई रेज टू पावर n के प्लेस पे मैं रखूंगा -1 रेज टू पावर n, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो n की वैल्यू अगर इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर n की वैल्यू अगर
ऑड होगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, यहां तो मैं प्लस ही लिखूंगा, यहां माइनस, यहां पे लिख रहा हूं मैं -1 रेज टू पावर n n c n y रेज टू पावर n। y को यहां पॉजिटिव रहने दो, लेकिन यहां मैंने कर दिया -y रेज टू पावर n। बस ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना आपने। तो मेरे पास जो टर्म आई, ये मेरे पास एक्सपेंशन आई, किसकी एक्सपेंशन आई, x माइनस वाई रेज टू पावर n। अब देखो इसमें अगर हम इसको और इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, जहां पे C1 है ऑड नंबर है, यहां नेगेटिव आया, C2 यहां 2 है इवन नंबर है, यहां पॉजिटिव आया, यहां ऑड नंबर है नेगेटिव आया, ठीक है, और यहां पे यहां इवन नंबर है, यहां पे पॉजिटिव आया। और ये भी देखो जो हमारा सेकंड वाली क्वांटिटी है, इसकी पावर अगर 1 है तो ऑड है, इसकी पावर ऑड है या, ठीक है, या यहां पर C1 है, यहां भी C1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां 2 है, यहां 2 होगा। तो जब इसकी पावर 1 है या ये यहां 1 आ रहा है तो ऑड आ रहा है, कहने का मतलब ऑड आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, ऑड आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इवन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ऑड आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और ये डिपेंड करेगा, यहां पे हमें पता नहीं है n कितना है, जब भी इवन होगा या ऑड होगा डिपेंड करेगा, उस हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा एक केस हो गया, स्पेशल केस था इसमें, x माइनस वाई रेज टू पावर n का हमने एक्सपेंशन करना है। अब एक और केस करते हैं, स्पेशल केस है उसमें, तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट वाला स्पेशल केस। अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n करूं तो इसका है, इसकी अगर एक्सपेंशन करनी हो तो कैसे करनी है। अब देखो इसकी इंडेक्स n है, तो जैसे ये ऊपर था x, ये यहां x दो क्वांटिटी के बीच में प्लस है, यहां भी दो क्वांटिटी के बीच में प्लस है, और सिर्फ ये डिफरेंस इतना आ गया कि 1 x के प्लेस पे 1 आ गया और y के प्लेस पे x है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्स्ट क्वांटिटी मान लो, इसको सेकंड क्वांटिटी मान लो, आपने इस तरह देखना है इसको। तो पहला मेरा कोफिशिएंट है NC0। अब 1 की बात करता हूं, 1 की पावर n माइनस 0, 1 की पावर n माइनस 0, तो n माइनस 0 1 की पावर जो भी हो तो 1 नहीं रहेगा, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y की पावर कितनी होगी 0, y सम किसी की पावर 0, तो ये वो 1 रहेगा, तो इसका क्या रहेगा NC0 आएगा बस, ठीक है। तो सेकंड टर्म में क्या होगा NC1, ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने। NC1, अगर NC1 की बात करता हूं तो यहां पे फर्स्ट क्वांटिटी 1 है, 1 रेज टू पावर n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं आएगा, तो इसको 1 रहने देना, 1 नहीं आया। और y रेज टू पावर, यहां x है, सेकंड क्वांटिटी x है, तो इसका क्या आएगा x रेज टू पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं, रेज टू पावर 1। तो ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म NC2 है, तो इसका क्या आएगा 1 रेज टू पावर n माइनस 2, तो 1 नहीं आएगा, और सेकंड क्वांटिटी x स्क्वायर, ठीक है। थर्ड ऐसे ही चलता जाएगा NC3, इसका आएगा x रेज टू पावर 3, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी तो 1 ही रहेगी ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। NC4 आएगा मेरे पास x रेज टू पावर 4, और NC5 आएगा x रेज टू पावर 5, सो ऑन अप टू NCn। और क्या है 1 रेज टू पावर 0 हो गया तो वो 1 नहीं आएगा, वो तो x रेज टू पावर यहां n आएगा बस। तो ये स्पेशल केस हमारा एक और हो गया। अगर 1 प्लस एक्स है रेज टू पावर, उसकी इंडेक्स n है, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन आएगी। इसके साथ एक और स्पेशल केस है इसका, वही वाला, अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स है रेज टू पावर n है, अगर यहाँ नेगेटिव के पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव है तो क्या होगा, वैसे ही सेम जैसे हमने पिछली बार किया था, नेगेटिव किया था, तो क्या करना हमने इसमें, इसका क्या करना है 1 प्लस माइनस एक्स, यहाँ इसको x कर देना, तो वही सेम चीज आएगी। यहाँ पे जहाँ 1 होगा 3 होगा 5 होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सेम की सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो NC0 आएगा, यहां पे आएगा माइनस
NC1x, अंडरस्टैंड करके? एक्स, हाँ जी माइनस, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे पावर 1 है तो यहां नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। ऑड पावर है तो 1 आएगा, यहां ऑड है तो ये सी के यहां नीचे ऑड है तो 1 आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे पॉजिटिव है NC2x², यहां पे अब नेगेटिव आएगा NC3x⁻3, यहां पे अब पॉजिटिव आएगा NC4x⁻4, और यहां पे अब नेगेटिव आएगा। समझ गए ना मेरी बात? देखो ना, NC5 -x⁻5 करके देखो तो यहां नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहां नेगेटिव नहीं हो जाएगा? हाँ जी। ठीक है, तो x⁻5 यहां नेगेटिव रख देना। तो चलते चलते यहां पहुंच जाएंगे हम। इसको क्या कर देना, -1, जैसे पिछला मैंने आपको समझाया था, -1⁻n और NCn x⁻n। अब ये डिपेंड करेगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये डिपेंड करेगा कि ये जो n है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केस बाइनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग। तो चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम बाइनोमियल की जनरल टर्म के रिगार्डिंग, कि बाइनोमियल की कोई भी जनरल टर्म किसी के बारे में हम देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल की जो जनरल टर्म देखो कैसे है। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे ये मेरे पास कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, इसको आप T1 ले लो, फर्स्ट टर्म को T1 लिख दिया, तो फर्स्ट टर्म क्या आई मेरे पास, NC0xn। इसमें देखो टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स है, तो पहली टर्म क्या आई NC0x, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है, तो आखिर तक जाएंगे हम। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है T1 NC0x⁻n, और सेकंड टर्म की बात जब मैं करता हूं, सेकंड टर्म क्या होगी, T2 बोल लो इसको, कोई तो नाम रखना पड़ेगा, T2 सेकंड टर्म। तो इस सेकंड टर्म होगी NC1x⁻n-1, और यहां पे आप y कर दो, y⁻1 कर दिया, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, T3, इसको लिखा मैंने NC2, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, NC2 xn-2 और y²। फोर्थ टर्म की बात करता हूं तो क्या आई, T4 = NC3 और xn-3 y⁻3। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसने आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, T1 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे 0 है, यहां पे y की वैल्यू भी 0 ही है, यहां पे 0 है। या अगर मैं यहां T2 आया, सेकंड टर्म आई, तो यहां पे 1 आया, यहां पे y की वैल्यू 1 है। अगर मैं T3 की बात कर रहा हूं तो यहां पे 2 आया, n-2 आया, y2, देखो 2 2 2, यहां पे 1 1 1, यहां पे 1 0 0 0, ठीक है। यहां पे T4 की बात कर रहा हूं तो यहां T4 टर्म है, तो NC3xn-3, यहां 4 है, 3 3 3। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको देखो, फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0+1, और सेकेंड टर्म को मैं ऐसे लिखता हूं 1+1, कोई फर्क पड़ा। थर्ड टर्म को मैं लिख रहा हूं 2+1, बात तो एक ही है। थर्ड 0+1 फर्स्ट टर्म T1, 1+1 T2, इसको 2+1 3, और यहां 3+1। तो मेरा कहने का मतलब T1 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं 0+1 टर्म, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1+1 टर्म, यहां पे लिख रहा हूं 2+1 टर्म, यहां पर लिख रहा हूं 3+1 टर्म। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलेशन बनाना चाहता हूं, हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, इसका कोई रिलेशन बन जाए, ताकि हमें जब भी हम पुट करें तो हमें
उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो रिलेशन बन गया। अब मैं t1 के प्लेस पे जब मैंने t0 + 1 लिखा, ठीक है, तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, रिलेशन बन गया इसका। तो यहाँ सेकंड नंबर पे देखो, यहाँ पे देखो पहले नंबर पे है 1 है, तो यहाँ पे 1 आया 1 आया 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया 2 आया 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 जो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आया 3 आया 3 आया। अगर मैं जनरल बात करूँ, जनरल टर्म निकालनी है, ठीक है, कोई भी टर्म बोल दो, आर मान लो आर बोल लो, आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ r+1। अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अब क्या आएगा r+1, जबकि 3+1 ये आ रहा है, तो r+1 क्या आएगा, क्या आएगा, NCR, गुड, NCR x n-r और y⁻r। तो ये जो मेरे पास है ये tr+1, तो ये जो है ये क्या है मेरे पास, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल। तो इसमें आपने डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपने मान लो हमारे पास कोई है, अगर मैंने 15th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 15 निकालनी है तो क्या लिखूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहां लिखना, आपने डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या निकालना, t14+1 लिख देना इसको, ठीक है। तो हमारी जो टर्म आएगी NC14, ठीक है, और यहां पे x n-14 और y14, ठीक है। और ये जो n है, n कुछ भी हो सकता है, यहां n जो इंडेक्स की पावर होगी, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, n 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी जो भी n की वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पे मान लो अगर 20 होगा तो यहाँ 20 आएगा, 20 आएगा, 20 यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली हम 15th टर्म हम निकाल पाएंगे, एकदम बीच में से उठा पाएंगे कह लो, ठीक है। तो ये इस जनरल टर्म है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक है, उसमें मिडल टर्म कैसे निकालनी है, ठीक है। तो कौन सी मिडल टर्म होगी, तो वो देखते हैं मिडल टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो देखो, अगर मेरे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसकी मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म कैसे निकालनी है, इसमें क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि मिडल टर्म कैसे निकालनी है। थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि जैसे टर्म्स है मेरे पास, 1 फर्स्ट टर्म है, इसके बाद सेकंड टर्म, इसके बाद थर्ड टर्म, इसके बाद फोर्थ, 5 टर्म है मान लो, तो इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, ये थर्ड मिडल टर्म होगी। तो कैसे निकालते हैं मिडल टर्म हम, तो कैसे निकालते हैं हम, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं हमारे पास, उसमें एक प्लस कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम 6 आ गया, 6/2 कितना आ गया मेरे पास, 3। तो ये मिडल टर्म हमारे पास पता लग जाएगा कि जो थर्ड टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास 5 टर्म की बात है, हमारे पास 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मिडल टर्म क्या होगी, अगर हमारे पास 6 टर्म है, 6 टर्म है, तो इसकी मिडल टर्म होगी, एक तो थर्ड होगी, एक फोर्थ होगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 6 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सेकंड वाली टर्म कैसे निकालनी है, 6/2, इसमें एक और कर दो ऐड, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब n/2, दूसरी टर्म क्या आएगी, n/2 + 1, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडल टर्म जो मैंने पहले बताया था +1 करके डिवाइड 2 से कर देना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। एक तो डायरेक्ट ही कर देंगे सीधी, और एक नेक्स्ट उसमें +1 प्लस कर देंगे एक, तो हमारे पास 2 टर्म्स मिडल आ जाएंगी।
तो चलते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे करना है। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। मान लो इफ n इज इवन, इवन मतलब कि n इवन मतलब कि n 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसकी ये पावर n है, ठीक है। तो यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो ये जो एक्सपेंशन होगी इसमें टोटल टर्म्स की, अगर इंडेक्स की पावर इवन है, इफ n इज इवन, मेरे कहने का मतलब इंडेक्स पावर, इंडेक्स अगर इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n+1/2। तो n+1, ये क्या होगा, ये होगी ऑड, समझ गया। इवन में अगर एक प्लस कर दें तो क्या बन जाता है, ऑड। ये हमारा पास इंडेक्स इवन है तो ये बन गया ऑड, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास ऑड टर्म आ गई। अब ऑड टर्म को कैसे करना है मैंने अभी बताया, अगर 5 टर्म थी उसमें एक प्लस कर दो, ठीक है, और डिवाइड 2 से कर दो, ठीक है। तो मिडिल टर्म आ जाएगी, तो मिडिल टर्म को क्या होगी, मिडिल टर्म्स कैसे निकालनी है हमने, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास n+1, इसमें एक और ऐड करो और डिवाइड करो 2 से, समझ गए बात मेरी। नहीं। देखो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अगर 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 5 है, ये ऑड है, इसमें एक और प्लस किया 6 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया मेरे पास, 3 नहीं आ गया, हाँ जी। ठीक है। तो ये नहीं आ गया मिडिल टर्म, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि ये ऑड है मेरे पास, n+1 क्या है, ऑड है। ऑड में ये कहने का मतलब 5 यहां पे यह 5 है, यहां पे n+1 है, उसमें एक प्लस किया तो क्या बन गया, इवन बन गया, उसको डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास क्या आ गया देखो, n+2/2। तो मिडिल टर्म क्या आई मेरे पास, n+1/2, n+2/2, n+2/2। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर n इवन होगा, ये इंडेक्स इवन होगा, तो हमने डायरेक्ट मिडिल टर्म कैसे निकाल देनी है, n+2/2, सीधी हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी, समझ गए बात। हाँ जी। और मान लो सेकंड केस में इफ n इज ऑड, देखो जब ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी हमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी, देखो ना जो इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा टर्म होती है। अगर ये इवन हो गया n तो ये सारी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे 1 2, अगर मान लो ये 4 है तो जब इसको गिनेंगे 1 2 तो कितनी मिलेगी हमें, 5। अगर ये 6 है, इवन है, तो जब इसको गिनेंगे, एक्सपेंशन को गिनेंगे तो 7 हो जाएगी। अगर ये इवन है n की पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी, अगर ये ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें क्या, अगर n ऑड है, अब यहां ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। तो और कितनी होगी ये जो है हमारे पास n+1 होगी, ठीक है, n+1 अब क्या है, इवन है, ठीक है। अब इवन जब हमारे पास टर्म होती हैं तो उसकी मिडिल टर्म क्या होती है, 2 मिडिल टर्म होती हैं, एक तो सीधे डिवाइड, मान लो हमारे पास इवन 8 टर्म है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो सीधे ही, 8 जो 8 है तो कौन सी टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th, ये टर्म आ गई, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, ये और ये 2 मिडिल टर्म होंगी। एक तो इसका हाफ, 8 टर्म है, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितनी आ गई, 4, ठीक है। और अगली आ गई 4 + 1 मतलब कि 8 2 + 1 तो कितना आ गया, 8 + 2/2 क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसा होगा इसमें, देखो अब जो मेरे पास आई जो n+1 इवन है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगी, मेरे पास फर्स्ट मिडिल टर्म होगी n+1/2। तो सेकंड वाली मिडिल जो टर्म होगी,
सेकंड मिडिल टर्म होगी मेरे पास n प्लस 1/2 प्लस 1 कर दो। इसमें भी हमने 4 आया था, 4 में एक प्लस कर दो 5 हो गया। तो ये जो भी आया इसमें एक प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आया n प्लस इसका 2 आ गया, यहां 3/2, इसका एलसीएम ले लो 3/2। तो ये मेरे पास दो जो मिडिल टर्म गई ये आई, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, अगर n की वैल्यू ऑड है, यहां पे इसका ऑड है, तो जो इसकी मिडिल टर्म आएंगी तो क्या होगी n प्लस 1, ये भी ऑड देखो लगा हुआ है, /2 n प्लस 3/2। तो आपने सीधा सा याद रखने के लिए आपको बता देता हूं, अगर इंडेक्स की पावर इवन है तो हमने सीधे ही क्या करना है, इवन नंबर से 2 से प्लस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। कहने का मतलब इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2 ही है, 2 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर, ये याद रखना है आपने कैसे। और अगर मेरे पास n की वैल्यू ऑड है, ऑड कोई भी वैल्यू होती है 1 3 5 कुछ 7 9 कुछ, तो आपने क्या करना है, इसमें 2 टर्में आएंगी, पहले में 1 प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना, सेकंड वाले में 3 प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, जैसे थोड़ा सा मेरे पास 7 है, 7 नंबर ऑफ टर्म्स इसकी कितनी है, मान लो n की वैल्यू कितनी है, ऑड है 7 है, तो 2 टर्म कौन सी होगी 7 प्लस 1/2, तो क्या आएगा मेरे पास फोर्थ टर्म जो एक्सपेंशन में है, और दूसरी आएगी 7 प्लस 3/2 5, फोर्थ और फिफ्थ टर्म मेरे पास मिडिल टर्म आएगी, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लगभग जो भी था बाइनोमियल में मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके जो क्वेश्चन है, तो इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो आपको क्लैरिटी और होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।